हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। जैसे कि इसका नेम रिप्रेजेंट कर रहा है जीन्स की टिक्स स्टडी ऑफ जीन्स हमने करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन में देखें हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स है। अब यहाँ पे भी बताया हुआ जेनेटिक्स क्या होते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। आप लोग मोस्टली यहाँ पे एक वर्ड टर्म पढ़ते हैं, हमेशा सुनते हैं ट्रेड क्या होते हैं, कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है जो किसी भी पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर कलर, आई कलर, पी प्लांट, सीड शेप, ये सब बताई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद बताया हुआ कि पास में जैसे पीपल इसको जो है एज अ ब्लेंडेड हाइपोथेसिस के तौर पे लेते थे। ठीक है, जैसे वी नो दैट ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द गैमेट्स, के सेल डिवीजन के ड्यूरिंग जो क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, गैमेट्स के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल कौन था? एक जॉर्ज जो है वो साइंटिस्ट था, जो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने जो 1816 में जो इसने वर्क स्टार्ट किया था। उसके बाद 20,000 जो है वो पी प्लांट्स को इसने टेस्ट किया है। ठीक है, फाउंड दिस रिजल्ट डिडंट सपोर्ट द ब्लेंडेड हाइपोथेसिस, व्हाई वाज दिस एंड हाउ डिड ही नो। मतलब कह रहा है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ब्लेंडेड, जो हमने पहले अभी बताया कि हमने पहले बनाते थे पेरेंट्स से जो आती थी चार की, तो उसको ब्लेंडेड हाइपोथेसिस बनाई थी, तो वो सपोर्ट नहीं करती थी। अब यहाँ पे देखें ये मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की जो उन्होंने एक डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाई है कि एक पी फ्लावर इसका प्लांट पार्ट है, फीमेल पार्ट है, उसके जो 7 डिफरेंट ट्रेट्स हैं उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं, जो उसने लिए थे पी कलर, पी शेप, साइज़ जो है। और ये उसके बाद हमारी मेंडल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या थी कि उसने लिया था कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट जनरेशन होती है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग होती है उसको उसने जो है मतलब जो पेरेंट जनरेशन से आती है हम लेते हैं, उसको उसने F1 का नाम दिया था। फिर उसने क्या किया था कि F1 जनरेशन को ही सेल्फ फर्टिलाइज़ करवाया था, मतलब F1 क्रॉस F1 करवाया था, तो उसने क्या अटेन की थी, F2 जनरेशन ली थी। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें, यहाँ पे हमारे पास मेंडल ऑब्जर्वेशन है। अब ये मैंने एक टेबल फॉर्म में बना के आपको बताया है, जनरेशंस बताई हैं। अब यहाँ पे जनरेशन में देखें पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंट को। F1 क्या मतलब पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग, मैंने भी पीछे आपको बताया ऑफस्प्रिंग जनरेशन को। F2 किसको कर रही है, F1 क्रॉस F1 का सेल्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, F1 क्रॉस F1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉसेस देखें, पी कलर है। अब यहाँ पे येलो ग्रीन को किया तो सारे येलो होंगे, येलो को किया तो 3 येलो 1 ग्रीन होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में अभी हमने पिछले जो हमने मेंडल के एक ट्रेड की बात की थी पी कलर की। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने डिफरेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि उसने पी प्लांट पे डिफरेंट 7 ट्रेड्स लिए थे। अभी बाकी फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पी शेप, पी पॉट कलर, पॉट शेप, हाइट सब दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या डिफिनाइट ईच फॉर्म एज अ डोमिनेंट 75% और F2 और रिसेसिव 25%। मैंने आपको पहले ही बताया कि डोमिनेंट जनरेशन जो है वो 3 टाइम्स होती है और जो है रिसेसिव जनरेशन 1 टाइम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जीन की जो है वो डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम दैट कोड्स फॉर ए ट्रेट। अलील क्या होते हैं कि एक जीन पे जो है 2 डिफरेंट अलील होते हैं। जैसे एग्जांपल दी हुई है कि ब्राउन आई अलील या ब्लू आई अलील होगा। ठीक है, अब 2 अलील्स मेकअप अ जीन, 2 अलील बनाते हैं, क्या बनाते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, या तो डोमिनेंट होता है या रिसेसिव होता है। चलें तो नेक्स्ट देखते हैं डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। अब डोमिनेंट इसका नेम ही करे कि डोमिनेट करेगी, मतलब एक्सप्रेस करेगी अपने आप को एक दूसरी चीज़ के ऊपर, जो है ये हावी हो जाएगी, अपने नेम से ही बता रही है। तो ये है कि डोमिनेंट अलील वो होती हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देती हैं। इनको हमेशा प्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। एग्जांपल के तौर पर देखें टाल प्लांट है तो उसका टी कैपिटल होगा, अगर पर्पल फ्लावर्स है तो उसका पी कैपिटल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिसेसिव अलील। रिसेसिव मतलब रह जाती हैं, बैठ जाती हैं, छुप जाती हैं, इसके नेम से ही हो रहा है, तो वो होती है जो एक्सप्रेस नहीं होती हैं। ठीक है, और ये हमेशा इनको जो है हम लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल देखें शॉर्ट प्लांट है तो टी स्मॉल है, अगर वाइट फ्लावर्स है तो पी स्मॉल है। ठीक है, अभी आपने डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील का आपको होप से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जो डोमिनेंट एक्सप्रेस होती हैं और रिसेसिव जो है, ये टर्म्स आप अच्छे से समझ लें। यही चीज़ें बार बार आगे इस पूरी जेनेटिक्स में जो है वो एक्सप्लेन होती हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिकली कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये क्या करती है, इंक्लूड करती है बोथ जीन्स इन एन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें दोनों जीन्स जो है होमोलोगस पेयर में इंक्लूड होते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स दैट रिप्रेजेंट जीन्स। जीन्स जो जीन्स को रिप्रेजेंट करती है इसको हम फॉर्म ऑफ लेटर्स में लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बी कैपिटल एंड बी स्मॉल, ये डोमिनेंट रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ब्राउन आई कलर के लिए जीनोटाइप शो कर रहा है।
अरे भाई ये कैसे पॉसिबल है कि हम जीनोटाइप की बात करें और फिनोटाइप की बात ना करें। अब फिनोटाइप क्या होता है, फिनोस के नाम से फिजिकल अपीयरेंस को बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया हुआ है आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेड। इसको कैसे लिखते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं दैट डिस्क्राइब द ट्रेड, जो ट्रेड को एक्सप्लेन कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया हुआ है ग्रीन आइज, बटन नोज, ग्रीन पीक कलर। तो ये हमारे पास फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस। अब आप लोगों को जीनोटाइप और फिनोटाइप का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप को बता रहा है, फिनोटाइप उसकी फिजिकल अपीयरेंस या आउटवर्ड एक्सप्रेशन को बता रहा है एक ट्रेड के। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये मतलब मैट्रिक कैपेसिटी लेवल में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन देखें जीनोटाइप और फिनोटाइप की। ठीक है, जीनोटाइप को कैसे रिप्रेजेंट करें, फिनोटाइप को कैसे रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे दो टर्म आई हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में ये होता है कि सेम टाइप ऑफ अलील्स होते हैं और हेट्रोजाइगस में डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स होते हैं। अब जैसे फर्स्ट वन में देखें होमोजाइगस कैपिटल टी है तो ये डोमिनेंट वाले एलील्स को दिखा रहा है, और कैपिटल टी में आपको बताया था जीनोटाइप में अगर कहीं भी आए तो फिनोटाइप से क्या होगा, वो टॉल होगा, डोमिनेंट है। होमोजाइगस जो स्मॉल टी है तो ये इसका शॉर्ट रिसेसिव बता रहा है। अब हेट्रोजाइगस के नेम से रिप्रेजेंट कि डिफरेंट होंगे, तो एक इसमें डोमिनेंट एक इसमें रिसेसिव है। ठीक है, तो उसका क्या बनेगा तो वो टॉल है, क्योंकि डोमिनेंट ने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन क्या होगा, वो हाइब्रिड होगा, कि मतलब उसके अंदर जो है 3 टाइम्स टॉल की जो है क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक होंगी और 1 टाइम्स के अंदर जो है वो शॉर्ट की भी कैरेक्टरिस्टिक। इसलिए यहाँ पर मैंने मैंशन किया है कि टॉल जो है वो हाइब्रिड बनेगा। समटाइम दिस कुड बी अ मिक्स ऑफ द 2 ट्रेड्स। ओके, तो मेंडल्स लॉ में यहाँ पे इसके जो 2 इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से याद कीजिए, इनका डिफरेंस अच्छे से याद कीजिए, इनको अच्छे से समझिए। ये एग्ज़ाम्स में मैट्रिक और एफएससी लेवल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि यहाँ पे जस्ट ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक को जो है गैमेट में छुपाई जाती है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ब्लू आइज़ बस ब्राउन आइज़ बताया है कि ओनली उसे एक टाइप का उसका ट्रेड एक्सप्लेन करें। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके नाम से पता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कुछ असॉर्टेड हो रहा है, मतलब 2 चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं ना, 2 चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकती हैं, दूसरे पे वो इंडिपेंडेंट है। इससे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 2 कैरेक्टरिस्टिक, कि 2 कैरेक्टरिस्टिक के लिए होता है जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। तो जीन्स जो इनहेरिटेड होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसको जो हम इनहेरिटेंस लॉ भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताया, इफ़ यू हैड अ जीनोटाइप, अगर हमारे पास जीनोटाइप है ए कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल, तो यू वुड मेक 4 काइंड्स ऑफ गैमेट। तो हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड का गैमेट्स बनता है। जैसे देखें, एक ए और बी दोनों कैपिटल, ए कैपिटल बी स्मॉल, ए स्मॉल बी कैपिटल और दोनों स्मॉल। तो ये हमारे पास दोनों लॉ हैं, इनको ज़रूर देखिएगा अच्छे से। यहाँ पे एक और लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसके नाम से पता चला डोमिनेंस, डोमिनेंट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अब इसमें क्या है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 डिफरेंट अलील, किसी ऑर्गेनिज्म के पास 2 डिफरेंट अलील्स हैं फॉर अ ट्रेड, इज़ द हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हेट्रोजाइगस क्या होता है, उसके बाद 2 डिफरेंट अलील्स होती हैं। ठीक है, द अलील दैट इज़ एक्सप्रेस द डोमिनेंट वन, तो जो अलील एक्सप्रेस होगी वो डोमिनेंट में एक्सप्रेस होगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बताई हुई है ब्लू आइज वस ब्राउन। ओके, तो ब्लू आइज़ वस ब्राउन आइज़ देखा हमने, तो बीबीए ब्राउन हमारे पास क्या डोमिनेंट है, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बता दो ना, डोमिनेंट को अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा।